डॉकर, क्या होता है डॉकर? आजकल ये टर्म बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है जब से एआई का इंट्रोडक्शन हुआ है। क्योंकि एआई जब भी हमें कोई कोड देता है उसको हमें एक सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट के अंदर रन करना होता है। अब ये सैंडबॉक्स क्या है? भैया यार, एक के बाद एक नई टर्म आप हमारे सामने लाते जा रहे हो। घबराने की जरूरत नहीं है। आज मैं आपको कुछ सवाल पूछूंगा और आपको खुद ही पता चल जाएगा कि डॉकर होता क्या है। कि यार, हम में से हर एक बच्चे के पास लैपटॉप तो प्रेजेंट है ही, और उस लैपटॉप के अंदर आपके पास अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे। किसी के पास विंडोज होगा, किसी के पास मैक ओएस होगा, किसी के पास लिनक्स बेस्ड ओएस होगा। भैया, लिनक्स तो हमारा ओएस होता नहीं है। लिनक्स तो हमारा कर्नल है, KERNEL। ओके, तो भैया जो ओएस क्या है, जो आपका उबंटू है वो काली है, वो आपके हमारे क्या है, ओएस हैं। लिनक्स क्या, सिर्फ एक कर्नल है। इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है उसको हम कभी किसी नई वीडियो में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल के लिए अज्यूम कर लो कि अभी मार्केट में सिर्फ 3 ही ओएस एग्जिस्ट कर रहे हैं, लिनक्स, मैक ओएस एंड विंडोज। दोस्तों, आप अपने लैपटॉप के अंदर एक गेम खेल रहे हैं जिसका नाम है पबजी दिन भर, और मैं आपको देखते हुए जल रहा हूं, और जो आपका लैपटॉप है वो विंडो बेस्ड है। तो मैंने जलन के कारण क्या करा, मैं पेन ड्राइव लेके आया और मैंने आपके गेम को कॉपी पेस्ट किया अपनी पेन ड्राइव पे। घर आया और मेरे पास मैकबुक का लैपटॉप है, तो मैंने उसको अपने कंप्यूटर के अंदर, मैं अपने मैकबुक के अंदर उसको पेस्ट किया। तो आपको क्या लगता है, क्या वो पबजी गेम मेरे लैपटॉप के अंदर चलेगा जो मैंने आपसे कॉपी पेस्ट करा है? बताइए। अब सबको आंसर मिल गया होगा कि भैया नहीं चलता है ऐसे, तो है ना, क्योंकि मेरा विंडोज था, आपका क्या है, मैकबुक है, इसलिए वो चलेगा नहीं। हाँ जी, ये हमारे पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम हर किसी को फेस होती है। इवन जब पबजी भी अपने गेम को लॉन्च करेगा तो भैया उसको कोड को देखो, हर एक चीज हमारे सिस्टम के अंदर कोड है। गूगल क्रोम क्या है, हमें तो ब्राउजर दिखता है एक, हाँ, पर वो है क्या एक्चुअल में, वो भी एक कोड ही है। हाँ जी, ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिर्फ कोड है, हर एक चीज कोड है। तो पबजी भी क्या है, कोड है। तो जब जो पबजी जो इस गेम को बनाती है, तो उसको भी 3 अलग अलग कोड लिखने पड़ेंगे। एक उसको विंडोज के लिए लिखना पड़ेगा ताकि विंडोज वाला यूजर भी पबजी चला पाए। एक मैकबुक के लिए लिखना पड़ेगा जहां पे मैकओएस सपोर्ट होता है, उसको उसके लिए लिखना पड़ेगा। एक लिनक्स के लिए लिखना पड़ेगा। तो तीनों के लिए उसको अलग अलग कोड लिखने पड़ेंगे। अब आपको यहां पे दिक्कत नजर आ रही है? हाँ भैया, एक दिक्कत तो नजर आ रही है कि सेम ही चीज को बनाने के लिए मुझे 3 अलग अलग कोड लिखने पड़ रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूं कि यार, अब आपकी ये कंपनी है ना, बहुत ज्यादा ग्रो हो चुकी है। अब आप हफ्ते के 3 एक गेम को लॉन्च करते हैं, एक गेम। तो एक गेम को लॉन्च करने के लिए आपको कितने कोड लिखने पड़ेंगे? 3 अलग अलग कोड लिखने पड़ेंगे। तो अगर आप 100 गेम एक साल के अंदर अगर आप लॉन्च कर रहे हैं तो आपको 300 कोड लिखने पड़ेंगे। लिखने पड़ेंगे, लिखने पड़ेंगे, हाँ। मैकबुक को भी सपोर्ट देना है, मेरे विंडोज को भी देना है, और अपने लिनक्स बेस को भी मुझे सपोर्ट देना है। तो यही हमारे पास एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है। क्या मेरे पास कोई एक ऐसा सॉल्यूशन प्रेजेंट हो सकता है कि मैं सिर्फ एक ही बार कोड लिखूं और वो किसी भी ओएस के अंदर चल जाए? पर होगा कैसे ये पॉसिबल? चलो फिर स्क्रीन पे चलते हैं और इसको समझते हैं। दोस्तों, पहले हम ऑपरेटिंग सिस्टम को समझते हैं। ओएस का काम क्या होता है, एक बार डेफिनेशन को कमेंट पे लिखना। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है? जो भी आपके पास ओएस होता है, आपके डिवाइस के अंदर हार्डवेयर है। हार्डवेयर का मतलब क्या है कि रैम हो गया, आपका सीपीयू हो गया, आपका हार्ड डिस्क हो गया, ये सब कुछ आपके किस में आते हैं, हार्डवेयर के अंदर आते हैं। और इसके अंदर मान लो गूगल क्रोम प्रेजेंट है। कौन प्रेजेंट है? गूगल क्रोम यहां पे प्रेजेंट है। तो जब भी मैं गूगल क्रोम के आइकन पे क्लिक करता हूं, टक टक करके, हाँ जी, वो ओपन हो जाता है। पर वो ओपन होता कैसा है, कौन उसको ओपन कराता है? तो आप यहां से बोलते हो ओएस को कि भाई इसको ना ओपन कर दे। ओएस जाके उसको एक्चुअल में ओपन कराता है हार्डवेयर के पास जाके। मतलब कि भैया, जब भी आप किसी ऐप को ओपन करते हो तो उसको रैम में कहीं मेमोरी मिलेगी। तो रैम किसके पास है? हार्डवेयर के पास ही है। हाँ जी, तो भैया उसको सीपीयू का रिक्वायरमेंट पड़ेगी, जो आपके प्रोसेसर है उसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ताकि वो रन हो पाए, ताकि आपको यूआई में सब कुछ डिस्प्ले हो पाए। उसके अंदर क्या कोड लिखा गया होगा? अगर आप खुद सोचो, गूगल क्रोम के अंदर क्या कोड लिखा होगा? ये तो लिखा गया होगा कि कोई अगर इसके ऊपर क्लिक वगैरह कर रहा है तो जब वो कोड रन हो तो आपको गूगल क्रोम का फ्रंट एंड दिखा दिए, जहां पे आप कुछ भी टाइप वगैरह कर सकते हैं, या यूट्यूब वीडियो सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, कुछ भी आप वहां पे काम कर सकते हैं। तो जब भी इस एप्लीकेशन को, एप्लीकेशन बोलूं या मैं इसको कोड बोलूं, इस कोड को जब भी रन होना है, ये खुद नहीं होगा, ये पहले रिक्वेस्ट मारेगा ओएस को, यार मुझे ना रन होना है, तो मेरे को मेमोरी वगैरह की रिक्वायरमेंट है। ओएस सब कुछ हैंडल करता है। तो ओएस ब्रिज है आपके हार्डवेयर और आपके एप्लीकेशन के बीच में, सब कुछ यही मैनेज करता है। तो ऐसी अगर कोई और भी हुआ तो उसको भी यही मैनेज करेगा। तो वो भी किसको रिक्वेस्ट करेगा? ओएस को रिक्वेस्ट करेगा, ओएस आपको वो मेमोरी वगैरह लाके देगा। ये होता हमारे रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल। अब आप सोचोगे, आपने एक चीज तो यार नोटिस करी होगी। क्या वो चीज नोटिस है
कि यार भैया जब भी मैं गूगल क्रोम या कुछ भी ऐप को अपने सिस्टम के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल करने की कोशिश करता हूं, आपने देखा होगा वहां पे आपको हमेशा ऑप्शन देता होगा कि आप इसको लिनक्स में कर रहे हो के लिए आपको इंस्टॉल करना है, या मैक ओएस के लिए, या विंडोज के लिए, देता ना आपको ऑप्शन। फिर आप विंडोज के लिए क्लिक करते हो, फिर उसका आप एपीके वगैरह डाउनलोड करते हो और फिर उसको इंस्टॉल करके आपके उसमें वो चलने लग जाता है। यही तो करते हो आप। हाँ, तो भैया यहाँ पे ओएस की नीड क्यों है? देखो दोस्तों, अगर मैं यहाँ पे इसको अगर कॉपी पेस्ट करूं, तो यार इस ओएस को मैं मान लेता हूं कि ये लिनक्स का है, और इस वाले ओएस को मैं मान लेता हूं ये विंडोज का मेरा पास प्रेजेंट है। अब मैंने क्या कहा, आपके पास जो ये ओएस होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये भी क्या है, एक कोड है। ये किसी लैंग्वेज के अंदर लिख रखा होगा। आप कोड तो कैसे भी लिख सकते हो। हाँ, तो यार मान लो जब क्रोम ओपन होता है, तो यार मान लो इसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट है। ओके, तो ये इसको बोलेगा कैसे कि भाई मुझे मेमोरी चाहिए, मुझे रैम में मेमोरी चाहिए, मुझे प्रोसेसर चाहिए, मुझे ये चीजें चाहिए। तो वहां पे ना फंक्शन होते हैं। ये बात कैसे करते हैं, ये सिर्फ एक फंक्शन कॉल करेगा। तो मान लो ओएस के अंदर एक फंक्शन का नाम है मेमोरी, कि भैया मैं तुझे मेमोरी एलोकेट करूंगा, कि जब भी तू इस फंक्शन को कॉल करेगा अपने से, तो मैं तेरे को मेमोरी एलोकेट करा दूंगा यहाँ पे हार्डवेयर पे जाके। तो ये तो हो गया लिनक्स के लिए। लिनक्स के लिए अब विंडो के लिए ये सेम फंक्शन का नाम है गेट मेमोरी। तो अब आप देखो कि यहाँ पे मुझे क्रोम को अगर मेमोरी चाहिए, तो उसको यहाँ पे किसको कॉल करना पड़ेगा, भैया गेट मेमोरी वाले फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। इसलिए आपको यहाँ पे जो क्रोम है लिनक्स के लिए अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, और किसके लिए, विंडोज के लिए अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन अलग है। क्योंकि क्रोम के अंदर क्या, क्रोम क्या है भैया, एक कोड ही है। तो कोड के अंदर क्या लिखा है, यहाँ पे उस कोड के अंदर आपको मेमोरी एलोकेट करानी खुद को, तो आप मेमोरी फंक्शन इसको कॉल कर सकते हो। यहाँ पे आपको गेट मेमोरी, एक फंक्शन का नाम ही अलग है, क्योंकि भैया इसको किसी और ने बिल्ड करा है, इस कोड को किसी और ने। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको कोई कोड लिखना है, आप फंक्शन का नाम तो कुछ भी दे सकते हैं। तो इन्हीं को कहते हैं कि बातचीत करना। बातचीत करने का मतलब है कि भैया फंक्शन कॉल करना या एपीआई कॉल करना सब सेम बात है। ओके, तो इसलिए इनको अलग अलग चीजों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो ये क्या करेगा कि भैया मुझे रन होना है, तो मुझे मेमोरी की रिक्वायरमेंट है, तो ये इसको कॉल करेगा, ये जाके आपको मेमोरी एलोकेट करेगा। यहां पे मुझे चाहिए गेट मेमोरी को कॉल करेगा, ये आपको मेमोरी लाके देगा, क्योंकि ये गेट मेमोरी फंक्शन को समझता है, इसके अंदर वो सब कुछ डिफाइन होगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम है क्या, अब मान लो दोस्तों आपकी कोई कंपनी है, उसको 100 गेम लॉन्च करने। ओके, तो 100 गेम के लिए उसको कितने कोड लिखने पड़ेंगे, क्योंकि उसको लिनक्स को सपोर्ट देना है, उसको आपको मैक ओएस को सपोर्ट देना है, उसको विंडोज को सपोर्ट देना है। तो भैया तीनों के लिए अलग अलग कोड लिखने पड़ेंगे। तो 300 अलग अलग कोड मुझे लिखने पड़ेंगे। तो क्या मैं यहाँ पे कुछ क्या करूं कि भैया मुझे 300 कोड ना लिखते हुए सिर्फ 100 ही कोड लिखना पड़े, तीनों के लिए अलग अलग ना लिखना पड़े। क्योंकि जब कोड रन होता है, तो जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शन लिखी है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। यही तो होता है कोड के अंदर, ये तो होता है इंस्ट्रक्शन लिखी होती है, भैया आपको इसका सम करना है, आपको इसको ऐड करना है, या फिर आपको यहाँ पे उसका यूआई दिखाना है, वही कोड के अंदर लिखा होता है। तो क्या हो कि मैं एक ऐसा एप्लीकेशन बिल्ड करूं, एक ऐसा ऐप बिल्ड करूं अपनी कंपनी के अंदर, जिसका नाम मैं दे देता हूं सुपर ऐप। इस सुपर ऐप का सिंपल सा एक काम है कि इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन होंगी, इस सुपर एप्लीकेशन के अंदर जो भी एप्लीकेशन होंगी, उनको ये रन कर सकता है। कि अगर आपके आपके एप्लीकेशन के अंदर ये वाला सुपर ऐप, आपने एक ऐसा एप्लीकेशन आपने बिल्ड किया है जिसका काम सिंपल है कि इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन है उसको रन करना, कि उसके अंदर जो भी है, मान लो इसके अंदर पबजी है, तो पबजी गेम को रन करने का काम इस सुपर एप्लीकेशन का है। ऐसे ही अगर मान लो यहाँ पे क्रिकेट का है, तो क्रिकेट गेम को रन करने का काम सुपर ऐप का है। सोचो, ये सुपर ऐप मैंने सिर्फ एक बार बिल्ड कर दिया सबके लिए, मैकओएस के लिए भी, विंडो के लिए भी, और लिनक्स के लिए भी, तीनों के लिए मैंने इसको एक एक बार बिल्ड कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर मैंने इसको यहाँ इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे फिलहाल के लिए इसको हटा देता हूँ। आप बताओ इस सुपर ऐप को रन कौन करेगा, इस सुपर ऐप को रन करने का कोड है भैया, ये ओएस को कमांड देगा, ओएस उसको जाके इंप्लीमेंट करेगा, और आपकी ये सुपर ऐप स्टार्ट हो जाएगी। अब आपने सुपर ऐप के अंदर कुछ गेम इंस्टॉल करें ऐसे करके, पहला गेम ये है, दूसरा गेम ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये 4 गेम इसके अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे ये जो गेम है, ये आपके सुपर ऐप को कमांड देंगे कि भैया मुझे रन कर दे, या फिर मुझे मेमोरी दे दे। सुपर ऐप जाके बात करेगा ओएस से कि भैया मुझे मेमोरी चाहिए, ये जाके इसको एक्चुअल में मेमोरी देगा। समझ रहे हो, क्योंकि गेम जब भी रन होगा, जब भी आप किसी कोड को रन करते हो, उसको मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो इसके अंदर जो भी गेम होंगे, उनको अगर आपको रन करना है, तो वो हमेशा इस सुपर एप्लीकेशन को बोलेंगे कि भैया मुझे मेमोरी चाहिए। ये सुपर ऐप जाके इससे बात करेगा, और ये जाके हार्डवेयर से बात करेगा। ऐसे ही मेरे पास क्रिकेट का गेम है, क्रिकेट गेम को रन होना है, उसको रन कौन करेगा, सुपर ऐप करेगा। तो भैया उसको रन होने के लिए क्या चाहिए, मेमोरी। तो वो बात करेगा सिर्फ सुपर ऐप से कि भाई मुझे मेमोरी दे दे। तो ये इससे बात करेगा, ये इससे बात करेगा। अब इससे क्या एडवांटेज मिली कि जब भी मैं गेम बनाऊंगा, मुझे बस ये याद रखना है कि मेरे गेम को पता होनी चाहिए कि इस सुपर ऐप के साथ बातचीत कैसे करनी है, कि भैया मुझे मेमोरी देते। बाकी ये सुपर ऐप खुद हैंडल कर लेगा ओएस से बात करके।
कल नहीं लेगा। अब देखो, मुझे सिर्फ अगर 100 गेम लॉन्च करने, तो मैं इसके अंदर 100 गेम लॉन्च कर सकता हूं और सबके अंदर मैं सेव कोड लिख सकता हूं। बस ये जो सुपर गेम एप्लीकेशन है, ये जो बाहर वाला एप्लीकेशन है, इसको आपने सिर्फ एक बार बिल्ड कर दिया। किसके लिए? एक बार लिनक्स के लिए कर दिया, एक बार मैकओएस के लिए कर दिया, और एक बार आपने इसको विंडोज के लिए बिल्ड कर दिया। उसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब आगे जाके जब भी आप कोई गेम बिल्ड करोगे, आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि यहां पे मैं जो भी गेम करूं, वो सिर्फ इस सुपर ऐप से कंपेटेबल हो, वो इस सुपर ऐप के साथ बातचीत कर पाए। कि मुझे मेमोरी चाहिए तो ये इससे बात करे, वो उससे बात करे। अब आपका जर्नी कितनी आसान हो गई कि भाई मैंने सेम कोड को इसके अंदर भी चला सकता हूं, इसके अंदर भी, इसके अंदर भी। क्यों चला सकता हूं? क्योंकि ये सुपर गेम सिंपल में खुद एक ही है। आपने सेम गेम को, मान लो कल को आपने कोई नया गेम लॉन्च करा है यहां पे, जिसका नाम आपने कुछ भी रख दिया, क्लैश ऑफ क्लैंस, तो सेम कोड को आप यहां पे भी कॉपी कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो, यहां पे भी कर सकते हो। क्योंकि इंटरनल आर्किटेक्चर इसका 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 सेम है। बाहर वाला आर्किटेक्चर डिफरेंट होगा। जहां पे सुपर ऐप को ओएस के साथ बात करनी, वो लेयर अलग है, जिसको सुपर ऐप खुद हैंडल करेगा। ओके, बस आपको पता होना चाहिए कि मुझे सुपर ऐप के साथ कैसे बात करनी है। क्योंकि सुपर ऐप तो यहां पे भी सेम है, यहां पे भी सेम है। बस वो डिफरेंस कहां पे, कि सुपर ऐप जब ओएस से बात कर रहा है। तो अगर आपको बोलना है कि भैया मुझे यूआई में दर्शा दो, तो आप तो हमेशा सेम ही कॉल करोगे कि सोमीन यूआई, सोमीन यूआई, सोमीन यूआई। अब इस सुपर ऐप का जिम्मेदारी होगी इस ओएस को वो मैसेज डिलीवर करने की। तो लिनक्स में शायद वो कमांड अलग होगी, ओएस के अंदर, विंडो के अंदर कुछ अलग होगी, उसके अंदर अलग होगी। और इस तरीके से हमने अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया कि हमने एक ऐसी स्पेशल ऐप लॉन्च कर दी जिसके अंदर कोई भी ऐप रन हो सकती है। तो इस सुपर ऐप का काम यह है कि इसके अंदर कोई भी एप्लीकेशन है उसको रन करना। और इस सुपर एप्लीकेशन को रन कौन करेगा? इसको ओएस करेगा। बस, तो आप सिर्फ सुपर ऐप को बोलो, सुपर ऐप ओएस को बोलेगा, ओएस आपके लिए सब कुछ मैनेज करके देगा। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई यार। अब यही सेम प्रॉब्लम हम डेवलपर को भी होती थी कि यार जब भी मैं कोई भी कोड लिखता था, मान लो मैं नोड जेएस के अंदर कोई एप्लीकेशन बना रहा हूं, या फिर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर मैंने कोई एप्लीकेशन बनाई, और मेरे दोस्तों बोले यार ये कोड ना मेरे साथ शेयर कर दे, तो मैंने उसको ये कोड जाके शेयर कर दिया, और वो दूसरे किसी ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर प्रेजेंट है। तो क्या उसके अंदर ये वाली एप्लीकेशन रन हो जाएगी? हाँ भैया हो जाएगी। नहीं, कैसे हो जाएगी? पहले उसको क्या डाउनलोड करना पड़ेगा? जावास्क्रिप्ट की रन करने के लिए नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? क्योंकि मेरे सिस्टम के अंदर नोड जेएस प्रेजेंट था, तो यहां पे भी नोड जेएस प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो रन होगा। हाँ, सेम इन्वायरमेंट होना चाहिए कि भैया अगर नोड जेएस का मैं 20 वर्जन है, तो यहां पे भी नोड जेएस का 20 वर्जन होना चाहिए, तभी वो कोड क्या होगा? रन हो पाएगा, जो मुझे एक्सपेक्टेड रिजल्ट थे। तो यहां पे क्या हमें हो रहा था कि भैया इट रन्स ऑन माय मशीन, बट आपकी मशीन में वो रन नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि भैया कंपैटिबिलिटी इशू आ रहा था यहां पे भी कि भैया मैंने कोड तो लिख दिया, कोड तो दोनों में सेम ही है, लेकिन इसको रन करने के लिए यहां पे नोड जेएस की रिक्वायरमेंट थी, आपके उसमें नोड जेएस प्रेजेंट नहीं था। मान लो आप विंडो हैं, आप मैक ओएस हैं, ओके, तो आपको भी सेम नोड जेएस का वही वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसके साथ ही अगर मेरे यहां पे सिस्टम लाइब्रेरीज प्रेजेंट है जिनको मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, तो सेम सिस्टम लाइब्रेरी यहां पे भी प्रेजेंट होनी चाहिए, तो उनको भी मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वो सिस्टम लाइब्रेरी मैक ओएस के पास हुई ना, जो कि विंडो में प्रेजेंट है, क्योंकि ये सिस्टम लाइब्रेरी विंडोज से रिलेटेड है। जो विंडोज लाइब्रेरी क्या है, सिस्टम लाइब्रेरी क्या है? एक ऐसे फंक्शन जो कि विंडो के अंदर डिफाइन करे गए हैं, मैक ओएस के अंदर कर ही नहीं गए। तो यही दिक्कत एज अ डेवलपर हमें भी होती है कि भैया मेरे सिस्टम के अंदर कोड चल जाता है, लेकिन दूसरे लोगों को जब मैं वो कोड देता हूं तो उसके सिस्टम में रन नहीं कर रहा, क्योंकि वहां पे डिपेंडेंसी एक कोड को रन करने के लिए, अगर मैं आपको सी प्लस प्लस का कोड दूं, बोलूं रन करो, क्या वो रन हो जाएगा सीधा? नहीं भैया, पहले उसको कंपाइल करना पड़ेगा। तो भैया दूसरे इंसान को भी वो कंपाइलर को डाउनलोड करना पड़ेगा, उसको सब कुछ डिपेंडेंसी मुझे बतानी पड़ेगी, भैया इस कोड को, सिंपल से एप्लीकेशन को रन करने के लिए तुझे क्या क्या चीजों की रिक्वायरमेंट है। और यही हमारे पास सबसे बड़ा हेडेक प्रेजेंट हो रहा था। तो यहीं से इंट्रोडक्शन होता है हमारे किसका? डॉकर का। तो डॉकर के अंदर हम क्या कहते हैं कि भैया जो भी तुम्हें बिल्ड कर रहे हो, कोड लिख रहे हो, तुम इसके अंदर करो, इसके अंदर करो। कि भैया मैंने मान लो कोई कोड लिखा है app.js के अंदर, जो भी डिपेंडेंसी सब कुछ है मैंने इसके अंदर ही रख दी। ओके, अब मैं क्या कर सकता हूं, ये डॉकर जो एप्लीकेशन है इसको मैंने बिल्ड कर रखा है सबके लिए, विंडोज के लिए भी, मैकबुक के लिए भी, लिनक्स के लिए भी। ओके, ये रहा। तो ये डॉकर जो एप्लीकेशन है ये सारे सिस्टम के अंदर इंस्टॉल है, इसके अंदर भी है, लिनक्स के अंदर भी है। अब मुझे सिर्फ इस वाले को अपने कोड को शेयर करने की जरूरत है, इसके पास ये वाला इसके साथ। बस मुझे ये मेक श्योर करना है कि मेरा जो कोड जो मैं लिख रहा हूं वो इस डॉकर के साथ कंपेटेबल हो, और इस डॉकर को रन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? विंडो के ओएस की होगी।
इसके अंदर जो कोड लिखा है, मुझे सिर्फ ये देखना है कि भैया जो कोड मैं लिख रहा हूँ वो डॉकर के साथ कंपेटेबल हो। डॉकर को रन करने की जिम्मेदारी किसकी होगी? डॉकर सिंपल सा एक आपका एप्लीकेशन है, वो मेरे सिस्टम के अंदर भी प्रेजेंट है, मैं आपको दिखा देता, चलो उसको भी रहने देते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि मुझे सिर्फ जो भी मैं कोड लिख रहा हूँ, मुझे बस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जो भी मैं कोड लिखूं वो बस डॉकर कंपेटेबल हो। तो दूसरा जो मेरा दोस्त होगा उसको मैं बोलूंगा, वो विंडो में है, मैकबुक में, किसी में भी है, मैं बोलूंगा कि मैं कोड इसी एनवायरमेंट के अंदर लिख रहा हूं। ओके, तू बस इस कोड को पकड़ और अपने सिस्टम के अंदर रन कर दे। तो तेरे उसमें भी तुझे सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है, कोई अलग रिजल्ट नहीं मिलेगा। सेम मैं लिनक्स वाली बोलूंगा, बस तुझे इस डॉकर को इंस्टॉल करना है। वही गेम कि जो हमने यहाँ पे सुपर ऐप बनाया था अलग अलग थी, कि मैं यहाँ पे बैठ के कोड लिख लूं कि भैया जो भी मैं कोड लिख रहा हूं, अगर मैं किसी और चीज का कोड लिख रहा हूं तो मैं इस सिस्टम के अंदर कंपेटेबल उसको बना दूं कि डॉकर के अंदर वो चल जाए। और आपको बस डॉकर को इंस्टॉल करना है, आपका ये कोड आराम से चल जाएगा, वैसे ही चलेगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सॉल्व हुई है कि भैया जब हम कोड लिखते हैं तो अधिकतर बच्चों के पास विंडोज ऐप होते हैं, सॉरी विंडोज ओएस होते हैं, या फिर मैकबुक के होते हैं। अधिकतर लोगों के पास लिनक्स बहुत ही कम लोगों के पास होते हैं, लेकिन जो मैक्सिमम सर्वर आपके पास हैं वो लिनक्स बेस्ड ही सर्वर हैं आपके पास दोस्त। तो अगर मुझे अपनी एप्लीकेशन को अभी डिप्लॉय करना है, मैंने कोई फुल एप्लीकेशन बना दी जिसके अंदर फ्रंट एंड बैक एंड वगैरह सब कुछ प्रेजेंट है, मैंने उसको विंडोज के अंदर बना रखा है, तो क्या वो एप्लीकेशन आपके सर्वर जो कि लिनक्स बेस्ड है या विंडोज ओ उबंटू बेस्ड है, क्या वो वहां रन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो मैं अपने विंडो लैपटॉप के अंदर क्या करूंगा, विंडो लैपटॉप के अंदर क्या करूंगा, मैं इसी डॉकर के अंदर उस एप्लीकेशन को बिल्डअप वगैरह करूंगा। और जब मुझे उसको वहां रन करना हो, कहां पे? सर्वर पे, तो मुझे वहां पे सिर्फ डॉकर को इंस्टॉल करना है और सेम कोड को मैं यहां दे दूंगा और ये कोड यहां भी चलना स्टार्ट हो जाएगा, कोई बिना दिक्कत के। इतनी आसान तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया दोस्त। डॉकर का काम सिर्फ ये है कि सेम कोड मल्टीपल जगह कहीं भी आप रन कर सकते हो, सेम रिजल्ट देगा, आपको बार बार अलग अलग कोड लिखने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मजा आया है तो लिख दो भैया, मजा आया है, स्वाद आया है। आज डॉकर का हमें थोड़ा चीजें सेंस बनाई है। मिलता हूं आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।